मुझे पास वाले घर में रहने के लिए ले जाएगा। ये घर यान्शी का था। वह मेरा अच्छा दोस्त है। वे लोग इस समय विदेश में रहते हैं। यहाँ आमतौर पर कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा तुम फिलहाल यहीं रह लो। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही मैं यान्शी के घर में कदम रखूंगा हमारी किस्मत की 10 साल लंबी उलझन वहीं से शुरू हो जाएगी। रात को जब मैं सोने ही वाला था तभी दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज आई। मुझे लगा शायद चोर है। मैं घबरा गया और पास रखा फूलदान उठा लिया। पर जो अंदर आया वह था मेरे भाई का अच्छा दोस्त छानशी। धूप की तरह चमकता हैंडसम वह लड़का अचानक मेरी जिंदगी में दाखिल हो गया। दूसरे दिन उसने ट्रांसफर के कागजात पूरे कर लिए और संयोग से मेरे ही क्लास में आ गया। जब पूरी क्लास की लड़कियां उसके दीवानेपन में खोई हुई थीं, मैं उसकी निगाहों से असहज हो, क्योंकि उसका ध्यान ऐसा था जैसे आग की तरह जो मेरी हीन भावना को जला रहा था। उसी समय कुछ लड़कियों ने जानबूझकर मुझे तंग किया। तभी छानशी ने सब देख लिया और बोला, अरे सुनो, माफ करना, लेकिन अगर तुमने इसे फिर से हाथ लगाने की कोशिश की तो याद रखना फिर स्कूल आना भूल जाना। उसकी पनाह में मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई मुझे भी संजो कर रख सकता है, लेकिन उसका यह अनजाना सा अपनापन वह परिवार की ठंडी हिंसा से भी ज्यादा मुझे डराने लगा। मुझे डर था कि यह सब कहीं एक पल का सपना बनकर न मिट जाए। लेकिन जल्द ही अभिभावक बैठक में उसने एक बार फिर मेरी माँ की मदद की। सबके अभिवादन के बीच वह स्वाभाविक रूप से वेंसिल के स्थान पर जाकर बैठ गया। तुम्हारी सीट अब भी खाली क्यों है? तुम्हारे कोई अभिभावक नहीं आए? कक्षा के सहपाठी की यह बात मेरे दिल में ऐसे चुभी जैसे पुराना जख्म फिर से उधड़ गया हो। जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी तभी यान्शी अचानक कक्षा में दाखिल हुआ। वह मेरी सीट पर बैठ गया और खुद को मेरा भाई कहकर परिचय दिया। उसकी बिना झिझक की घोषणा ने मेरे उस हीन और परजीवी जैसे आत्मसम्मान को पूरी तरह बदल दिया। उसका आभार जताने के लिए मैंने